गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 28 जनवरी से। यहाँ के इंक्वायरी करिए और फिर एडमिशन लीजिए और पढ़ाई में अंतर देखिए जो क्या यहाँ पे मिलता है और क्या कहीं और पे मिलता है। हम लोग आज इसी सीरीज को जो हम लोग पढ़ रहे थे ट्राइंगल, उसको आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे सेंटर ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि ट्राइंगल में कितने सारे सेंटर्स होते हैं वो देखेंगे। उस पर सीजीएल पीटी में और सीजीएल मेंस में आए हुए जो क्वेश्चन हमें जो करंट अभी ईयर में क्वेश्चन जो आ रहे हैं उस पर कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं। आपको द बेस्ट सॉल्यूशन दिखाएंगे और फिर कुछ कंसेप्ट देखेंगे। चलते शुरू करते हैं। एक ब्लैंक पेज देखकर यहाँ पे पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, आखिर ट्राइंगल जो क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हेडलाइन आपको दे रहा है ट्राइंगल। ट्राइंगल में आज टॉपिक रहेगा सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सेंटर ऑफ ट्राइंगल आखिर पहले समझेंगे सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। हम चार प्रकार के सेंटर देखते हैं किसी भी ट्राइंगल में। वो चार प्रकार के सेंटर का नोमेनक्लेचर में सबसे पहला हम लोग देखेंगे आज, जिस पे क्वेश्चन बेस्ड करेंगे, वो इन सेंटर। अब इन सेंटर जब मेरे दिमाग में आता है सबसे पहले आखिर इन सेंटर होता क्या, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इन सेंटर किसका, ट्राइंगल का। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। जब ट्राइंगल बनाए तो यहाँ पे एक इसका वर्टेक्स होगा ए बी और सी। इन सेंटर किसको कहते हैं हम जानते हैं, अगर एंगल ए बी सी है इसको जो बाइसेक्ट करता है जो लाइन, वो कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। मतलब अगर तीन एंगल है तो यहाँ पे एंगल कितने होंगे, तीन एंगल में तीन एंगल बाइसेक्टर होंगे। तो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करता है वही पॉइंट मेरा कहलाता है इन सेंटर। क्लियर हुआ। सबसे पहले डेफिनेशन क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे देखिए एक वर्टेक्स, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। मतलब इस पॉइंट पे मिला है तीनों एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट है, जो मीटिंग पॉइंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर को हमेशा आई से डिनोट किया जाता है। इट इज ऑलवेज डिनोटेड कैपिटल आई। मतलब कि अगर इन सेंटर की बात करेंगे तो ये जो मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ये या फिर इसको देखा जाए तो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिला उसको आई कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। ये जो आपका ए बी दिख रहा है, ये जो ए सी दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट अगर डी लेते हैं तो जो बी डी और सी डी है, मतलब कंसेप्ट ये समझते हैं। फिगर थोड़ा सा आप देखेंगे, जो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू होता है बी डी बाई सी डी। हम लोग जानते थे, प्रीवियस क्लास में देखे भी थे, एंगल बाइसेक्टर का ये कंसेप्ट होता है। यहाँ पे एक चीज और समझना है, जो आपका ये जो बी आई सी दिख रहा है, ये जो बी आई सी है या फिर जो ए आई सी है या फिर जो ए आई बी है, ये क्या सब हो सकता है। यहाँ पे आपको ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा। आपसे पूछा जाएगा बी आई सी क्या होगा, ए आई सी क्या होगा, ए आई बी क्या होगा। हम लोग देखेंगे सबसे पहले, जो मान लीजिए अगर बी आई सी की बात करती तो आखिर बी आई सी क्या हो सकता है। देखिए बी आई सी क्या हो सकता है। यहाँ पे दो प्रकार के एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दूसरा होता है एक्सटर्नल। अगर मान लीजिए इंटरनल एंगल को अगर अंदर से बाइसेक्ट करता है उसको इंटरनल कहते हैं। अगर हम इसी को बाहर कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर। अब इंटरनल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट किया उसको इन सेंटर कहते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बी आई सी। जो बी आई सी है वह आपका 90+। अब याद करने का तरीका समझते हैं। बी सी यहाँ तो आ चुका है, मेरा एंगल बाइसेक्टर कहाँ से ड्रॉ हुआ, ए से ड्रॉ हुआ। इसका मतलब यहाँ पे 90+a/2 कर देंगे। याद करने का सबसे आसान तरीका क्या हुआ, अगर बी सी दिया हुआ है तो यहाँ हाफ ऑफ ए कर देंगे। अगर मान लीजिए बी आई सी की जगह पे ए आई सी पूछा, अगर मुझे ए आई सी पूछा तो ए सी तो आ चुका है, इसका मतलब मेरे पास क्या बच गया, बी बच गया। तो वहां पे क्या करेंगे, 90+b/2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ए आई बी हो गया, तो ए आई बी जो होगा वो देखिए क्या हो सकता है। अब ए आई बी में ए बी तो हो चुका है, सी बच गया, इसका मतलब 90+c/2। 90+c/2 ये हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट बाहर से अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर मीट करते उसको हम लोग एक्स सेंटर कहते हैं। वहां पे सिर्फ क्या करना है, आपको बी आई सी निकालना होगा, तो जो प्लस है वहां पे माइनस कर देना है। मतलब कि 90 - a/2 हो जाएगा, यहाँ पे 90 -
b/2 हो जाएगा और यहाँ पे 90 माइनस c/2 हो जाएगा। जो 90 माइनस c/2, 90 माइनस b/2, 90 माइनस a/2 है, तो ये हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का, ये हो गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट, ये एक कंसेप्ट और समझना है। अगर मान लीजिए इसके सामने के साइड को a कह दिया जाए, इसके सामने के साइड को c कह दिया, जिसके सामने के साइड को b कह दिया जाए, तो ai बाई आई डी इज इक्वल टू होता है ai बाई आई डी, यहाँ पे किसके बराबर है, तो b प्लस सी और बच गया है। इसी तरह यहां हम लोग देखेंगे इन सेंटर, यहाँ पे एक्स सेंटर, यहाँ पे रेशियो की बात करते हैं। अब जब ये कंसेप्ट तो सीख लिए, सबसे पहले कंसेप्ट क्या सीखे, इन सेंटर किसको कहते हैं, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो साइड का रेशियो होगा, जहां पे ये साइड को बाइसेक्ट किया है, उसको BD बट्टा CD के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट ये सीखे, अगर मान लीजिए मुझे ये एंगल निकालना और ये एंगल दिया, या फिर ये एंगल निकालना ये एंगल दिया हो, तो जब एंगल और इसके बीच का सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और जो वर्टेक्स का एंगल है, इसके बीच का रिलेशन क्या बताता है। अगर मुझे वर्टेक्स का एंगल दिया हुआ ए और BIC पूछा 90 प्लस a/2, 90 प्लस b/2, 90 माइनस b/2, कब करेंगे, एक्स सेंटर में करेंगे। अब ये हो गया सेंटर ऑफ ट्राइंगल में पहला कंसेप्ट, इन सेंटर से जुड़े हुए कंसेप्ट हो गए। अब इस कंसेप्ट जो SSC मेंस में, SSC सीजीएल में जो क्वेश्चंस आए हैं उस पर भी देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस रिसेंट ईयर के, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, और जस्ट देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और बेहतरीन तरीका से बस सोचना है। और देखिए थोड़ा सा आप एडवांस में क्या हो ना, अगर आप कंसेप्ट क्लियर होगा तो विदाउट पेंसिल आप क्वेश्चन करेंगे। अभी देखिए हम करवाते हैं आपको। क्वेश्चन क्या कहा, इन ए ट्राइंगल ABCD इज ए मिड पॉइंट ऑन BC इफ AB बट्टा, इसे आप समझिए, समझना क्या है तो हम यहाँ पे रफ करके आपको बता रहे हैं। ABC में ये दिया जो AB बट्टा AC BD बट्टा CD के बराबर है, मतलब ये AB बट्टा AC जो है वह BD, यहाँ पे डी लेते हैं, BD बट्टा CD के, अभी तुरंत पढ़े थे, अगर AB बट्टा AC BD बट्टा CD के बराबर होगा, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ तो नहीं ये एंगल बाइसेक्टर, लेकिन ये कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिखाता है, ये एंगल बाइसेक्टर है। मतलब AB बट्टा AC अगर BD बट्टा CD के बराबर है तो ये डिनोट किया ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो रूल क्या कहता है, देखिए B 75 डिग्री और C 45 डिग्री। अगर आपको पता है किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, जिसमें 75 और 45 आपको देते 7 चलेगा, 120 तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। मेरे पास बचा कितना, एंगल C। एंगल C बचा आपका 60 डिग्री, क्योंकि 75 और 45 जोड़ेंगे तो 120 आएगा, और ट्रायंगल के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 होता है, तो 120 तो खत्म हो चुका है, बचा कितना 60। और ये जो AD एंगल बाइसेक्टर है तो पूछा क्या गया है, तो पूछा गया था देन BAD, मुझे पूछा गया BAD मतलब ये पूछा गया, BAD पूछा गया था, तो BAD कितना हो जाएगा 30, 60 का आधा कितना करेंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पे समझे क्या हम लोग, यहाँ बस एक चीज समझना था, अगर मान लीजिए BC दिया हुआ है और मुझे एंगल किसका पूछा गया है, BAD पूछा गया, मतलब एंगल A पूछा गया है, तो एक टोटल कितना है, टोटल आपका 60 हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। बस कंसेप्ट पता है, डायरेक्ट 30 मार सकते हैं। यहाँ तो फिगर बना दिए, विदाउट फिगर आप कर सकते हैं, बस आपको ये कंडीशन और इन सेंटर का रिलेशन पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इन ABC बाइसेक्टर ऑफ A इंटरसेक्ट साइड BC एट D एंड AB इज इक्वल टू इतना, AC इज इक्वल टू इतना, BC देन द लेंथ ऑफ BD। मतलब आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल खींचना है। इस ट्राइंगल में क्या दिया हुआ, AB में A इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब ये ABC ले लीजिए। इस AB में AD जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, जिसमें कहा गया AB 12 और AC 15 है, AB 12 और AC 15 है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ BC ये टोटल कितना है 18 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ BD, मतलब कि ये आपको पता करना है ये लेंथ कितना होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तभी हम लोग क्या देखे थे, इस दोनों का रेशियो बराबर होगा, मतलब ये रेशियो इसके बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ 12 होगा, यहाँ 15 होगा। कट करेंगे रेशियो से तो 3 चौका 12 और 3 पचे 15, टोटल कितना होगा 9 का वैल्यू यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 हो गया 10 हो गया। मतलब आपसे पूछा क्या गया था, द लेंथ ऑफ BD, लेंथ ऑफ BD कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर, कहीं पे होगा 8 सेंटीमीटर।
मतलब अगर आप देख रहे हैं BD का वैल्यू दिया हुआ है तो हम सिर्फ क्या किए, वहां पे प्रॉपर्टीज लगाए AB बट्टा AC BD बट्टा CD के बराबर है, तो यहां से 8 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC A इज द 90 डिग्री। अब 90 इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका जिसमें A 90, देखने वाली बात ये जहां पे 90 हम लोग बनाए वो 90 किसका वर्टेक्स है, A का है। A मतलब यहां पे हो गया A B और C। अगर ABC हो गया तो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ A मीटिंग BC एट D। मतलब यहां से AD खींचिए और कहां पे मीट कर रहा है, BC पे मीट कर, लेकिन D पॉइंट पे मीट कर रहा है, एंड DE इज परपेंडिकुलर टू AC। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना दिया। मतलब यहां पे कहना क्या है, जो आप यहां तक तो खींच लिए, अब D से एक परपेंडिकुलर AC पे खींचिए। हम यहां से परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ठीक है। यहां पे ड्रॉ करते हैं फिर से, ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए भी था, ये आपका बी था, ये आपका सी था। ए बी सी में यहाँ पे ये पॉइंट डी दिया हुआ था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ए डी इज बाई सेक्टर ऑफ इतना, बी सी। अब ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ क्या सब है, ए बी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब इसको 10 लेना है। ए सी 15 है, ए सी मतलब ये टोटल 15 है, ये 15 दिया हुआ, टोटल 15 दिया हुआ है। लेंथ ऑफ डी, हम लोग जो डी खींचे थे जो यहाँ पे परपेंडिकुलर था, डी का लेंथ निकालना है। अब थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन में। इन ट्राइंगल ए बी सी 90 हो गया, उसके बाद ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए, बी सी डी इतना ये हो गया, एट डी ई परपेंडिकुलर टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल 15, देन लेंथ ऑफ डी। अब इस फिगर को देखने के बाद अब क्या सोच पा रहे हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है, एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है। अगर दो ट्राइंगल सेम दिख रहा है जिसमें एंगल आपका सी जो है दोनों का सेम है, यहाँ पे अगर ये 90 है, ये बाइसेक्टर, तो ये 45 होगा। अगर 45 हुआ तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा। मतलब इस ट्राइंगल ट्राइंगल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पॉइंट डी था, ये पॉइंट ई कर लेंगे, ये पॉइंट ई है, मुझे डी निकालना है। तो डीई यहां से सिमिलरिटी लगाते हैं, अगर इस पॉइंट को बराबर कर लेंगे तो यहाँ पे के मान लीजिए इसको, ये भी के हो जाएगा, तो ये 15 माइनस के हो गया। सिमिलरिटी लगाते हैं, सिमिलरिटी लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 माइनस के डिवाइडेड बाई के मतलब डी इज इक्वल टू। अब बड़ा ट्राइंगल की बात करते हैं, हम लोग पीछे क्लास में सिमिलरिटी देखे थे, यहाँ पे ए सी कितना है 15 है, और डिवाइड बटा कितना दिया हुआ है, ये कटेगा 5 टू जा, सॉरी 5 थ्री जा 15, 5 टू जा 10, यहाँ से करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 3k इज इक्वल टू 30 माइनस 2k। इधर लाएंगे तो 3k में 2k जोड़ेंगे 5k होगा, 5k इज इक्वल टू 30, तो k इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 5 6 जा 30 होता है, k इज इक्वल टू 6 निकल के आ गया। हम लोग k किसको माने थे, d को k माने थे, मतलब कि d का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आप चेक करेंगे 2020 के टीयर 2 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कि बस इसमें थोड़ा सा ये सोचना था इस क्वेश्चन से में, अगर हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का यूज किए 45 करके, तो आपको ये ट्राइंगल कौन सा बनेगा, आइसोसेलस। आइसोसेलस में दो साइड बराबर होता है, तो अगर ये 90 थी 45 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब तक आप सिमिलरिटी का यूज नहीं करेंगे डी का वैल्यू निकल नहीं सकता। हम सिमिलरिटी का यूज किए, डी का वैल्यू निकालें। अब यहाँ से ऑप्शन कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर हम लोग देखते हैं एंगल बाइसेक्टर में, इन पी क्यू आर पी एस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ पी। अब देखिए फिर एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना, ये पी क्यू आर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर बन रहा है, पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ पी। यहां पे पी एस बना इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ पी मीटिंग क्यू आर एट एस, एस पे मिल गया, पी क्यू इज इक्वल टू 16, देखिए पी क्यू 16 दिया हुआ है, और पी आर 22.4 दिया हुआ है, एंड क्यू आर जो है 9.6 है, ये टोटल 9.6 है, टोटल 9.6। द लेंथ ऑफ एस आर,
मतलब इसका वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा गया। फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखिए क्या करते हैं। आपको पता है अगर ये रेशियो इक्वल होता है, यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 चिपकाएंगे। अब ये 16 से कटेगा, देखिए 16 10 जा 16 से कटेगा, 16 से कटेगा, 16 1 जा 16, 16 4 जा, अब ये कटेगा फिर से 7 2 जा और 5 2 जा, मतलब रेशियो निकल का या 5 और 7 का। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये मेरा 5 हो जाएगा और ये मेरा 7 हो जाएगा। अब देखिए नीचे में 9.6 दिया, इसका मतलब 7 + 5 कितना होता है 12। 12 का वैल्यू 9.6 है, 12 का वैल्यू यहाँ पे 9.6 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। 1 का वैल्यू अगर 0.8 हो गया तो मुझे पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ एस आर, और एस आर कितना है 7 यूनिट है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 0.8 है तो 7 यूनिट का वैल्यू 5 पॉइंट, क्योंकि 7 8 जा 56, अगर एक डेसिमल लगा तो इधर लगा देंगे तो 5.6, मतलब कि एस आर का वैल्यू 5.6 सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में एस आर का वैल्यू 5.6 होगा। अभी हम लोग जितने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो करंट ईयर में जो आपका आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का और सीजीएल पीटी का, आप जाके चेक करेंगे यहाँ पे कितने अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ बस आपको फिगर ड्रॉ करना है, 2 लाइन में आंसर लगना है, फिगर ड्रॉ करना है, 2 लाइन में आंसर लगना है। कभी ये भी हो सकता है फिगर ड्रॉ भी ना करे और आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे हम अभी जितने सारे क्वेश्चंस करेंगे करंट ईयर में सीजीएल पीटी और सीजीएल मेंस में आए हुए इन सेंटर पे, इन सेंटर जो भी लोग जो पढ़े थे कंसेप्ट उसी का यूज करते हुए सारे क्वेश्चन अभी करते हैं हम लोग। अब एक फिर अच्छा क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए मीटिंग बी सी एट डी। अब फिर देखिए एक ट्राइंगल बना ए बी सी ट्राइंगल बना, इसमें ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए मीटिंग बी सी। अब ए डी बाइसेक्टर है, मीट कर रहा है बीसी पर, डी पॉइंट पर। इफ ए सी इज इक्वल टू 21, ए सी आपका 21 दे दिया, एंड बी सी इज 11, बी सी आपका टोटल 11 है, बी सी टोटल कितना 11 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ बी डी इज 3 सेंटीमीटर लेस देन सी डी। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चंस का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, द लेंथ ऑफ बी डी इज लेस देन सी डी, मतलब कि सी डी और बी डी के बीच का रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन ये दिया हुआ है जो लेंथ ऑफ बी डी इज 3 सेंटीमीटर लेस देन सी डी। अब समझिए यहाँ पे अगर 21 है 11 है, अगर ये 3 सेंटीमीटर कम है तो अगर टोटल अगर ये 11 हो गया, टोटल कितना हो गया 11, तो 11 में सबसे पहले 3 को लेस कर दीजिए, कितना हुआ 8 बचेगा, और 8 को मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो 4 4 दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर बी डी 3 सेंटीमीटर लेस है सी डी से तो सी डी 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब गौर करिए क्योंकि हम बोले थे 8 8 देने के लिए और किसी एक को 3 रुपये ज़्यादा दे देते हैं, मतलब कि 7 + 4 कितना हो गया 11 भी होगी, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था बी डी इज 3 सेंटीमीटर लेस देन सी डी 7 और ये बी डी कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 3 कितना 7। मतलब अब आते हैं फिर क्वेश्चन पे, ए सी का वैल्यू दिया तो 21। अब गौर करिए कितना स्मार्टली यहाँ पे यूज करते हैं, अगर 7 21 है तो 7 को किसे मल्टीप्लाई किया गया 3 से, 7 3 जा 21, इसका मतलब 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। हमसे पूछा गया था लेंथ ऑफ ए बी, देखिए ए बी निकल गया 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हम सिर्फ क्वेश्चन इसमें ये गौर किए आखिर जो बी डी है वह 3 सेंटीमीटर लेस है, बी डी का वैल्यू पहले से दे रखा था 11, हम पहले 3 निकाल लिए, फिर 2 को 4 4 में डिवाइड कर दिए, 1 को 3 दे दिए, इसका मतलब 4 और 7 में ब्रेक कर दिए, और 7 का वैल्यू 21 है तो 4 का वैल्यू 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2020 के मेंस में आया क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए मीटिंग बीसी एट डी। अब फिर से बात करते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल का, ये ए बी सी है, इस एबीसी में एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए, डी पॉइंट पे मीट कर रहा है, बीसी पे मीट किया, इफ ए बी इज 15 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद बीसी इज 10 सेंटीमीटर, आपका बीसी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर अगला इंफॉर्मेशन, द लेंथ ऑफ बी डी इज 2 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ सी डी। अब यहाँ पे फिर गौर करिए, जो बी डी है वह 2 सेंटीमीटर सी डी से कम है, अगर किसी चीज में 2 सेंटीमीटर कम करना है फिर बाद में डिवाइड करना है तो पहले आप 2 सेंटीमीटर घटा लीजिए।
मतलब कि जो 10 है उसमें 2 घटा लें कितना हो जाएगा 8। और 8 को अब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 4 दे देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना सेंटीमीटर है 2 तो 6। बी डी इज 2 सेंटीमीटर लेस देन, इसको 6 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे, 6 4 कितना हो गया 10 भी आ गया। और यहां से अब देखिए, अब क्वेश्चन में पूछा गया था द लेंथ ऑफ ए सी, आपसे इसका वैल्यू पूछा गया तो बस हो गया। यहां से देखिए 4 यूनिट का वैल्यू अगर 15 दिया हुआ है 4 यूनिट का वैल्यू, तो यहाँ मुझे निकालना है 6 यूनिट। तो पहले 1 यूनिट निकाल लीजिए, 15 बाई कितना हो जाएगा 4। अब मुझे निकालना है 6 यूनिट, 6 यूनिट का वैल्यू 15 बाई 4 इंटू 6, 2 2 जा 4, मतलब कि 745 बाई 2, और 45 बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, आप डिवाइड करेंगे तो 22.5 आ रहा है, मतलब कि 22.5 आएगा। फिर यहाँ सोचना क्या था, आपको जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दिया उस इन्फॉर्मेशन को पहले पढ़ना है और देखना इन्फॉर्मेशन क्या है। आपको सिर्फ एंगल बाइसेक्टर दिया होता है, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर जो प्रॉपर्टीज पर हैं, जो ए बी बट्टा ए सी होता है बी डी बट्टा सी डी के बराबर होता है, बस उसी पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए हम वही किए हैं, अगर बी सी दिया हुआ था 6 4 में डिवाइड कर दिए, 4 सेंटीमीटर कम कर दिए, वहां पे 15 का वैल्यू 4 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 6 का पूछा गया तो 1 का निकालिए, 6 का निकल गया ऑटोमेटिक 22.5 सेंटीमीटर। अब आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन में, द बाइसेक्टर ऑफ ए इन ट्राइंगल एबीसी मीट्स साइड बीसी एट डी। अब देखिए फिर यहाँ पे एक इंटरनल बाइसेक्टर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ए बी सी एक ट्राइंगल बनाए जिसमें ए का इंटरनल बाइसेक्टर बीसी के डी पॉइंट पर मीट कर रहा है, डी पॉइंट पर मीट किया। इफ ए बी इज इक्वल टू 12, यहाँ पे इसका 12 दिया हुआ है, और ए सी इज 15, ए सी 15 दिया हुआ है, और एक और इन्फॉर्मेशन है बी सी इज इक्वल टू 18, ये टोटल इन्फॉर्मेशन 18 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया द लेंथ ऑफ सी डी, इस लेंथ का पूछा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जब मुझे ये पता चल गया ये बाइसेक्टर ऑफ ए है, तो रूल कहता है ए बी बाई ए सी व बी डी बाई सी डी के बराबर होगा। मतलब 12 यहाँ भी होगा 15 यहाँ भी होगा, रेशियो में हम लोग कोशिश करते हैं अधिक से अधिक कट करें। अगर 12 ना लिख के हम इसको पहले ही कट कर दे, यहीं अगर पहले कट कर दे 3 से 3 4 जा और 3 5 जा, मतलब ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या देख रही है टोटल कितना हो गया 9 यूनिट हो गया, क्योंकि रेशियो की बात कर रहे हैं। और नीचे कितना दिया 18 आपका दिया 18 सेंटीमीटर दिया, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं, अगर 9 का वैल्यू 18 सेंटीमीटर है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था लेंथ ऑफ सी डी, और सी डी कितना यूनिट है 5 यूनिट है। अगर 1 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर तो 5 का वैल्यू 5 2 जा 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी देखिए। मतलब जितने सारे चाहे वो पीटी हो मेंस हो कहीं भी क्वेश्चन आएगा, जब एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे, जब इन सेंटर की बात करेंगे, तो बस ध्यान एक ही जो कहते हैं ना सूत्र याद रखना है। वो सूत्र क्या रहेगा, ए गोल्डन रूल कहिए इसको, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बट्टा सी डी, सारे क्वेश्चन उसी पे बनेंगे। यहां पे देखिए फिर एक क्वेश्चन है आपके सामने, इन ट्राइंगल एबीसी एड इज द बाइसेक्टर ऑफ ए एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड द बी सी जितना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनाया गया, यहाँ से पूछा गया था मिड पॉइंट ऑफ बी सी से निकालना है। कंसेप्ट तो हम लोग लगाएंगे वही, ए बी सी, यहां भी ट्राइंगल है ए बी सी, इस ए बी सी में ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए डी बाइसेक्टर ऑफ ए कर दिया, ठीक है। ए सी 7.5 है, मतलब ये 7.5 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड बी सी 10 सेंटीमीटर, बी सी आपका कितना दे दिया, जो इंफॉर्मेशन है वहां पे ट्राइंगल बना के पुट करते हैं। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब कि जो मिड पॉइंट है उससे, ये तो मिड पॉइंट है नहीं, तो डी का बीसी से मिड पॉइंट क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर इन्फॉर्मेशन ए बी 5 है, ये भी 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पे जीरो लगाइए। आपको पता है 50 और 75 में कॉमन क्या रहा है 25, तो 25 दूना 50 और 25 3 का 75, मतलब रेशियो हो गया 2:3 का। अब 2:3 का रेशियो तो हो गया, इसका मतलब टोटल कितना है 10 है, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू 10 हो गया, 5 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 1 का वैल्यू कितना सेंटीमीटर
2 सेंटीमीटर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या पूछा गया था, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी तो यहाँ निकाल लेंगे, 1 का वैल्यू 2 तो 2 का वैल्यू कितना 4 सेंटीमीटर। अगर 10 को आधा करेंगे तो 5 मिलता है, तो 5 और 4 के बीच का गैप पूछा है। 5 और 4 के बीच का गैप कितना होता है 1 सेंटीमीटर होता है। कहीं पे 1 दिया होगा यूनिट, देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1 दिया हुआ है। मतलब कि जो क्वेश्चन में थोड़ा सा मेंटली डिफरेंस किया गया था, वो डिफरेंस था मिड पॉइंट से डिस्टेंस पूछा गया था, बीसी का मिड पॉइंट का, क्योंकि बीसी तो टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर, उसका आधा मिड पॉइंट मतलब आधा करेंगे तो 5 मिलेगा। तो 5 और बीडी का वैल्यू कितना निकला था 4, 4 और 5 के डिफरेंस कितना होता है 1 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा, सोल्यूशन बहुत आसान है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम लगेगा और सॉल्यूशन देने में बस 1 सेकंड नहीं मतलब 5 सेकंड लगेगा। पॉइंट डी ई एफ आर ऑन द साइड्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए ई बी एफ सी डी बाइसेक्टर। मतलब कुछ नहीं, ये सिर्फ एक ट्राइंगल बनाया गया। इस ट्राइंगल में करा ए बी सी एक ट्राइंगल, इसमें डी ई एफ जो है ऑन द साइड्स ऑफ ए बी बी सी सी ए सी है, ए बी और सी एक ट्राइंगल बना लिए। अब यहाँ पे सबका बाइसेक्टर ले लेते हैं, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, यहाँ पे इसका बाइसेक्टर मीट किया। और बाइसेक्टर जो मीट किया तो डी ई एफ आर साइड ए बी पे डी है, देखिएगा ए बी पे डी है, उसके बाद ई किस पे है बी सी पे ई है, और ए सी पे आपको दिया हुआ है यहां से ए सी पे एफ दिया हुआ है, ये दे दिया गया, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इतना ए डी बी एफ एंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहां देखना है जो मुझे ए बी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये बी सी 7 सेंटीमीटर हो गया। और कुछ और दिया, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो निकालना है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीई, मतलब कि मुझे ये कितना है ये पूछा गया है। अब सोचना क्या है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इस दोनों का रेशियो बराबर होगा, मतलब ये 6 यहां होगा 8 यहां होगा। कट करेंगे तो 3 से कट होगा, 3 से कट होगा मतलब कि 3 2 और यहां से 4, मतलब टोटल कितना हो गया 4 2 6 हो गया। 6 का वैल्यू कितना दिया 7 दिया हुआ है, यहां से निकाल लेंगे 6 यूनिट, 4 दूनी 8, 6 यूनिट का वैल्यू 7, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7/6। आपसे पूछा क्या गया था लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी कितना है, लेंथ ऑफ बी हो जाएगा यहाँ पे 2, अगर 6 है 7 है 2:4, तो 2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो कहीं पे आपका आंसर आएगा ए बी 6 हो गया, बी सी 7 हो गया, ए सी 8 हो गया, यहां से कटेगा 3 2 जा 2 2 3 जा 2 3 जा 4 3 जा 7, यहाँ पे हो गया 7 यूनिट का वैल्यू 7, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 निकल के आ गया, तो 3 यूनिट का वैल्यू 1 बाई करेंगे तो यहां से देखिए आपका ये टोटल था 6, ये टोटल था 8, अगर 2 से कट करें तो 2 3 जा होता है 6, यहां से 2 से कट करें 2 4 जा, मतलब कि 7 यूनिट का वैल्यू 7 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 निकल गया। तो यहाँ पे कितना यूनिट है 3 यूनिट है, 3 यूनिट का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बस रेशियो कट सही करना, यहाँ पे 6 था तो इसको 2 से करेंगे 2 3 जा कटेगा, यहाँ से 8 था तो 4 2 जा कटेगा, तो 4 3 टोटल कितना 7, 7 का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो 1 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया था किसका लेंथ, पूछा गया था बीई, और बी यहाँ पे कट के कितना था 3, तो अगर 1 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 3 का वैल्यू कितना 3 सेंटीमीटर, आंसर जो कहीं पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम अभी देखें आज के डेट में, आज के सेशन में जो सीजीएल पीटी सीजीएल मेंस के जो इन सेंटर पे क्वेश्चंस थे उसको अच्छे तरीके से कोशिश की सॉल्व करने का। बस आपको ध्यान ये रखना है, फिगर बनाना, इन्फॉर्मेशन को पुट करना, और बस 1 से 2 लाइन में सारे क्वेश्चंस को करना है। इसी कड़ी के साथ आगे हम लोग पढ़ेंगे जब इन सेंटर के बाद सरकम सेंटर सेंट्रोइड, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।